हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कितने बजे जगाएं, उन्हें भोजन में क्या क्या देना है और जो तरल पदार्थ हैं उनमें हम लोग क्या दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है और ये लगभग हर हिंदू परिवार में आपको अभी सेवा देखने के लिए मिलेगी। आपको घर के मंदिर में बैठे हुए नजर आएंगे ही आएंगे। हमारे शास्त्रों में लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम बताए गए हैं, यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि आप घर पर किसी बच्चे की करते हैं। इतना ही नहीं, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की दिनचर्या भी बदलती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। इसीलिए उनकी सेवा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि मौसम सर्दी का है या गर्मी का। हालांकि सर्दी और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की जो होने वाली सेवा है उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो पर बताया है, आप बैक वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो लड्डू गोपाल केवल अपने भक्त की श्रद्धा और आस्था देखते हैं। वैसे तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उन्हें क्या अर्पित कर रहे हैं। हालांकि यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो विधि पूर्वक करें, और अगर आप वैसे करेंगे जैसे कि हमारे बच्चे की जैसे करते तो उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को कितने बजे जगाएं। अब गर्मियों में तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से 6 के बीच में, 6:30 के बीच में लड्डू गोपाल को जगा देते हैं, उठा देते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को 7 बजे के करीब ही उठाना चाहिए, जगाना चाहिए। हालांकि गर्मियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल को 5 बजे उठा देते हो, उसमें हमें परिवर्तन करना है। हम अपने बच्चों को भी 5 या 6 बजे तो नहीं जगाते ना, बस उसी तरह से परिवर्तन करना है। मगर ठंड के मौसम में आप क्या करें, थोड़ा सा लड्डू गोपाल को देरी से जगाएं, क्योंकि ठंड में हमें भी सर्दी लगती है। वैसा ही अनुभव हम अपने लड्डू गोपाल ठंड में या सर्दी में लड्डू गोपाल को जगाना है आपको 7 बजे के करीब। और स्नान, लड्डू गोपाल को वैसे तो सुबह स्नान करवा देना चाहिए, मगर सर्दियों के मौसम में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाके स्नान करवाएं, धूप में बिठा के स्नान करवाएं। 8 बजे के करीब धूप आ जाती है, 8:30 बजे धूप आ जाती है, जब भी करवा सकते हो। 7 बजे भी करवा सकते हो। उन्हें उठाएं 7 बजे तो बिठाएं आराम से, थोड़ी देर उन्हें कमल में ही रहने दें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और जो पीने का पानी है वो गुनगुना रखें। स्नान के जल में आप तुलसी की पत्ती डालें, लेकिन गुलाब की पत्तियों से स्नान ना करवाएं, क्योंकि फूलों की तासीर ठंडी होती है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को चंदन बहुत अधिक प्रिय है, मगर चंदन ठंडा होता है, इसलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को ना लें, क्योंकि चंदन की तासीर भी ठंडी और गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी ठंडी, शहद का लेप भी ठंडा। तो कोशिश करें जब आप लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हो तो गीले चंदन से ना करवा करके सूखे चंदन का एक बार आप उनको हाथ से मसल लीजिए, गुनगुना पानी डाल करके, यानी कि, और फिर थोड़ा थोड़ा रब करके आप उन्हें स्नान करवाएं। तो लड्डू गोपाल के श्रृंगार पर आ जाते हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करना चाहिए। वैसे तो बाजार में आपको लड्डू गोपाल की बहुत सी गर्म पोशाकें मिल जाएगी, अगर लेकिन नहीं मिलती आपके वहाँ पे तो आप डायरेक्ट गर्म कपड़े पहनाने की जगह उन्हें अंदर एक इनर पहनाए, वार्म इनर पहना सकते हैं, जो बाजार में आजकल आसानी से उपलब्ध है, यानी कि ईजिली मिल जाते हैं कहीं भी। और नीचे आप कोई भी इनर वगैरह पहना करके, सूती इनर पहना के, फिर उसके बाद में गर्म कपड़े पहनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो चुभते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा आप नियमित रूप से रोजाना करते हो। लेकिन जैसे कि जानते हो, हम भी गले में हार वगैरह कुछ पहनते हैं तो वो हमें ठंडे लगते हैं, तो कोशिश करूँ कि गले से टच में कुछ ठंडा ना पहनाएं। मोती जो होता है गर्म होता है सर्दियों में, और पहनने पर गर्म ही लगता है वो। तो कोशिश करें कि आप उन्हें चांदी या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स ना पहना करके मोती पहनाएं, क्योंकि मोती जो होता है वो गर्म होता है। तो और चांदी अगर आप देखेंगे, बाकी ऑर्नामेंट्स वो ठंडे होते हैं। अब भोग में आ जाते हैं कि भोग में क्या हम उन्हें अर्पित करें। तो सर्दियों में आप उन्हें गर्म दूध, ड्राई फ्रूट्स, गोंद के लड्डू, हलवा, सर्दियों में आने वाली जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनका आप भोग लगाएं। गुड़, गज्जक हो गया, तिल के लड्डू हो गए, बहुत सारी गर्म तासीर वाली चीज़ें आप उनको भोग में दे सकते हो। अब आ जाते हैं हम तरल पदार्थ में। तो गरम गरम राबड़ी बनती है, गरम गरम सूप बनता है, आप ठाकुर जी को ये सब चीज़ें पीने के लिए दे सकते हो। अब हम सोने के वक्त पर आते हैं। लड्डू गोपाल को सर्दियों में आप दोपहर और रात के वक्त जब भी सुलाए तो पहले उनकी आरती करें, फिर उनके बिस्तर पर गर्म चादर, शॉल बिछा दें, या फिर वेलवेट की चादर बिछा दें। और अगर आपके पास ऊनी वस्त्र नहीं है तो आप कोशिश करें घर में ही आप वेलवेट ला करके, यानी कि मखमल के वस्त्र आप उनके लिए बना सकते हो। कोशिश करें कि सर्दियाँ चल रही है तो लड्डू गोपाल को थोड़ा लेट सुलाने की जगह आप थोड़ा जल्दी सुला दें। शाम के समय खाना वाना खिला के, उनके भोजन प्रसादी अर्पित करके उन्हें थोड़ा जल्दी में सुला दें।
मार्केट में कोयले मिलते हैं, कोयले लेकर के है सिगड़ी जला ले, लकड़ी जलाएं। ठाकुर जी को भी आप गर्माहट दें और आप खुद भी हाथ सेक सकते हो। ठाकुर जी के सामने भी सिगड़ी रख सकते हो। चैनल पर मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक शेयर कर दूं, तो आप उसमें जाकर के ज़रूर से देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपके लड्डू गोपाल घर में हैं, आप चाहते हैं कि दूसरों को भी अच्छी सेवा मिले और ये वीडियो उनके लिए ज़रूरी हो सकता है, तो आप वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो। बाकी बहुत सारी सेवाएं हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको लड्डू गोपाल जी की सर्दियों से संबंधित सेवा जाननी है, तो मैं ज़रूर से वीडियो अपलोड करूंगी। बाकी जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोगों को लाभ मिलेगा या फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप भी लाइक कर दीजिएगा। और रोज़ाना लड्डू गोपाल को अपने साथ में थोड़ी देर के लिए धूप में अवश्य बिठाएं, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें भी गरम गरम धूप सेकने का अवसर मिले। तो आप सभी के लड्डू गोपाल स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, पूरे परिवार पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ में लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।